हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, हम अपने पिछले पार्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। तो आज मैं उसी से आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, जिसमें आपका क्या है, पार्ट 2। ठीक है ना गाइस, यानी जिसमें आपके थोड़ा सा एज, थोड़ा सा आपका जो है जो रेशियो के क्वेश्चन बच गए थे वो आपके इसमें सम्मिलित होंगे। तो गाइस, ये क्लास आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के पर्पस से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में आपका आरआरबी एएलपी हो या आरआरबी टेक्नीशियन हो या आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम हो, ठीक है ना, उन क्लास के उनके पर्पस से भी आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। तो गाइस चलिए शुरू हम करते हैं अपना क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। तो देखिए गाइस, क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, 7:8, बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, 7:9। तो हमसे पूछा ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ के आए थे, तो जरा देखते हैं, जल्दी से इसे भी निपटाते हैं। तो ए रेशियो बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7:8। चलो जी, बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 7:9। क्लियर है ना। अब हमारे पास देखिए क्या, कि हमने देखा यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर बी, बी यहाँ है और बी यहाँ है, दोनों जगह बी है तो कॉमन वैल्यू बी है ना। तो बी की देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ बी की वैल्यू कितनी 7। तो इन दोनों को क्या करोगे, बराबर करोगे। तो बराबर कैसे करते हैं कि यहाँ गुणा कर दो 7 से और इस घर गुणा कर दो आप अपनी 8 से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7×7 = 49 और 7×8 = 56। यानी ये तो हो गया 49:56। अब नीचे वाला कितना बनेगा, 7×8 = 56 और 8×9 = 72। ठीक है ना। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई ना, 56-56। तो बस हमारे पास आसान हो गया। अब यानी ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 49, 56 और 72। क्लियर है ना। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले देखते हम, देखिए क्या बताया। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा क्या, 4 वेरिएबल में क्या है हमारे पास, कि यदि L रेशियो M की वैल्यू कितनी है, 2:7। ठीक है ना, L रेशियो M की वैल्यू दी है 2:7 और जी M रेशियो N की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 3:4। ठीक है, और N रेशियो K की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 14:5। क्लियर, चीज समझ में आया नहीं। चलिए तो जरा देखते हम। तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास, ये L है ना, और M रेशियो N की वैल्यू कितनी होगी, 3:4 और N रेशियो K की वैल्यू कितनी होगी, 14:5। और हमसे पूछा है L M N K का रेशियो। तो जरा देखते हैं, जरा देखो, यानी ये L, उसके बाद में M, उसके बाद में N और उसके बाद में K। ठीक है, तो L और M की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2:7। तो यहाँ 2 और यहाँ 7। उसके बाद में M और N का रेशियो, M और N का रेशियो कितना था, 3:4। तो 3:4। ठीक है, N और K का रेशियो कितना था, 14:5। क्लियर। चलिए तो इधर की जगह खाली 7, इधर की जगह खाली फिर 7। ठीक है, इधर की जगह खाली इस वाली संख्या से भर देते हैं 4 से, और इधर की जगह खाली है तो 3 से। बस अब इधर की जगह खाली तो 14 और इधर की जगह भी खाली, कितने आए, 14। बस अब हमें क्या करना है, ये चीज समझिए। अब इसको देखो, या तो इसको यहीं डायरेक्ट गुणा कर लो, या अगर वैल्यू कट रही है तो उसको काट लो। बस ध्यान रहे काटते टाइम कि एक लाइन में सिर्फ संख्या एक बार काटनी है आपको। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ काटा 7×7। ठीक है ना, कितना हो गया, 7×7 और यहां से कट गया 7×2 = 14, 2 आ गया। कुछ और काट सकते हैं हम, हाँ 2 से कट जाएगा
कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो बस जो बच गया उसे कर लो गुणा। तो यहां से क्या बचा, 2 गुणा 3 गुणा 1, तो 2 तिया 6, ठीक है ना। उसके बाद में यहां से कितना हो गया, 7 तिया 21, यहां से कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और यहां से कितना बन जाएगा 5 दूनी 10। तो कितना आ गया मेरे पास, 6:21 रेशियो 28 रेशियो 10, यानी ऑप्शन इसका एक क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना जी। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए कि यदि हमारे पास u रेशियो b की वैल्यू दी है कितनी, 4:7, और v रेशियो w की वैल्यू कितनी है, 9:7, ठीक है ना। और बोल दिया है क्या कि यदि u की वैल्यू 72 है तो w का मान पूछा कि w का मान क्या होगा। तो जरा पहले हम इसको क्या है, रेशियो को सही करते हैं। तो देखो u रेशियो b का जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 4:7, ठीक है। और v रेशियो w की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 9:7। अब मैंने यहां देखा क्या इन दोनों को जोड़ने वाला जो कॉमन पार्ट है वो b है, कॉमन वैल्यू b है, बट यहाँ क्या है, b की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू यहाँ क्या 9। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने क्या करा, इधर 9 से और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा। जब मल्टीप्लाई करा तो कितना बन जाएगा, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। क्लियर। अब जरा यहाँ करो, 7 नम 63 और 7 सत्ते 49। क्लियर। तो बस कितना बन जाएगा मेरे पास, u रेशियो b रेशियो w, तो कितना आ जाएगा 36 63, और जी w की वैल्यू कितनी हो गई 49। समझ में आया इतना चीज। चलिए अब उसने u की वैल्यू बोली है कितनी मेरे पास, u की वैल्यू कितनी बोली है 72, जबकि मेरे पास u की वैल्यू कितनी है 36। तो बस रख दो 36 बराबर कितने के 72 के। तो एक बराबर कितने के 36 कम 36, 36 दूनी 72, एक की वैल्यू 2। W का मान पूछा तो W की वैल्यू कितनी है 49। तो बस 49 बराबर कितने हो जाएगा, 2 गुणा 49, कितना हो गया 49 दूनी 98, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, चीज समझ में आया नहीं है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि x रेशियो y की वैल्यू दी है 5:4, तो हमसे पूछा है कि x अपॉन वाई रेशियो y अपॉन x का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो जरा देखिए कैसे, कि x रेशियो y की वैल्यू कितनी है 5:4, ठीक। तो हमारे लिए क्या लगेगा कि x अपॉन वाई रेशियो y अपॉन x, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो कितना बनेगा, ठीक है ना। तो कितना है, x की वैल्यू कितनी है 5 और रेशियो 4, तो ये तो हो गया 5/4 रेशियो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये y अपॉन x है, तो इसको पलट के रख दो बस 4/5। तो क्या करेंगे बस इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो, आ जाएगा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। तो कितना, तो कितना आ गया रेशियो गाइस मेरे पास 25:16, यानी ऑप्शन इसका एक क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया। तो देखिए आपके यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस ध्यान थोड़ा सा ये रखना होता है कि वैल्यू जो है आप जब कर रहे हो क्वेश्चन तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहीं पे था कि 25:16 और 16:25, ठीक है ना। थोड़ा सा ही कंफ्यूजन था कि 25:16 या 16:25, ठीक है। हमने सही से सॉल्व करा तो हमें पता चल गया, थोड़ा सा अगर ध्यान से भटक जाते तो 16:25 हो जाता, तो क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता, ठीक है ना। तो इस चीज से हमें बचना है बस। क्लियर है ना। चलिए कि
अब थोड़ा सा आगे बढ़े, वहां तो 2 वेरिएबल में, यहाँ 3 वेरिएबल में पूछ लिया अब आपसे। क्या बोला हमसे, यदि P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू दी हमें 5:3:6, ठीक है ना, यानी P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू कितनी होगी, 5:3:6, ठीक है ना। तो जरा देखिए कितना है, पूछा हमसे कि P अपॉन में Q रेशियो, Q अपॉन में R रेशियो और R अपॉन में P, इसी का तो मान पूछा है। बस सॉल्व करो, P अपॉन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो यहां से P अपॉन Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3, ठीक है। फिर Q अपॉन R, यानी Q अपॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6, ठीक है। उसके बाद में R अपॉन P, R अपॉन P का मतलब क्या हो गया, 6/5, क्लियर है ना। जरा देखते हैं, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 3 3 3 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा कि 5/3, ठीक है, क्लियर है। अब हमें देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो इस 5 में आपको जो गुणा करनी होगी, क्या, इसकी और इन दो की, ठीक है ना। इस वाली संख्या को छोड़ दो, इन दो की गुणा कर दो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इन दो की गुणा करके 10 बनेगा, ठीक है। रेशियो, अब ये 1 है तो 1 की गुणा कर दो इन दो से, मतलब बस जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी नीचे वाली वैल्यू को छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 मतलब 15, ठीक है। अब 6 की गुणा उससे कर दो, कितना, जो 6 की नीचे वाली वैल्यू उसे छोड़ के, यानी 3:2, ठीक है, 3 और 2 तो 3 दूनी 6, बस तो बस बना दो, कितना वैल्यू वैल्यू बनेगा, 10 पंजे 50, ये हो गया 15 और ये हो गया कितना, 36, तो कितना आ गया, 50:15:36, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या बन जाएगा, एक, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमसे कि, क्या हमसे कि यदि A/2 B/3 इक्वल है C/4 के, तो हमसे पूछा गया A B C/C। गाइस ये क्वेश्चन आपके यहाँ आया हुआ है और इसी बार आपका यूपी पुलिस में भी देखा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बता हमसे, हमने आपको क्या बताया कि A के अपॉन में जो वैल्यू होती है वो A की होती है, और B के अपॉन में जो वैल्यू होती है वो B की होती है, और C के अपॉन में जो वैल्यू होती है वो C की होती है। तो बस, तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, तो यानी A प्लस B अपॉन C, ठीक है ना। चला देखो, तो A के नीचे की वैल्यू कितनी थी, 2, तो रख दिया 2, प्लस B के नीचे की वैल्यू कितनी थी, 3, तो रख दिया 3, और C के नीचे की वैल्यू कितनी थी, 4, रख दिया 4, अपॉन में C है तो C के नीचे की वैल्यू कितनी, 4। जरा सॉल्व करो, कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, 9/4, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर, क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस, आप ये ना सोचे कि क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में इसी लेवल पर आते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन को, पैटर्न को जमाया कैसे जाए। अगर आपको क्वेश्चन जमाना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्वेश्चन देखने में देखो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत लॉजिक, समझ में आया नहीं। तो इसलिए ये ना सोचे कि क्वेश्चन हल्के है, क्योंकि क्वेश्चन आप जब खुद करने बैठेंगे ना तो लगता है कि हाँ ये चीज हो रहा है, लेकिन जब कोई सामने कराता है तो क्वेश्चन हमें इजी लगने लगता है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि यदि A/A/B की वैल्यू बताइए 7:4, ठीक है ना। तो हमसे पूछा किसके गया है, 5A-6B रेशियो 3A+11B, ठीक है ना। तो बस जरा रखो, A की वैल्यू कितनी है, 7, तो 5 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4, B की वैल्यू 4 थी ना, तो रख दिया हमने। जरा रेशियो 3 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 4, क्लियर। तो जरा देखो कितना हो जाएगा,
5 सत्ते 35 माइनस 6 चौक 24, अब कितना हो जाएगा 7 या 21 प्लस और 11 चौक 44। क्लियर है ना? तो जरा देखो कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पे कि 35 में से 21 जाएंगे, कितने बचेगा? 35 में से 24 गए, कितने बचेंगे? 11, और ये कितना हो जाएगा इस 65। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास? 11:65, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चीज समझ में आ गई ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए हाँ, अब आते हम थोड़ा जरा देखो समानुपात वाले पर। देखो समानुपात वाले में क्या है कि 5:8 इक्वल बताया है 15:x के। तो यहां से पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। तो चला देखिए क्या है हमारे पास 5:8, ठीक है ना, इक्वल है 15:x के, ठीक है ना। तो मैंने आपको जब समानुपात के लिए कंडीशन बताया था तो क्या था, बताया था कि बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो कर लो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 15। बस तो देखो क्या 5 ही कम 5, 5 दिया 15, और 3 की गुणा मैं 8 से करूंगा तो कितना बन जाएगा ये, तो 8 दिया 24, यानी कितना आ गया x की वैल्यू 24, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया? अब जरा थोड़ा सा हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना। जरा देखिए क्या बताया गया हमारे पास अगले क्वेश्चन में हमसे कि एक बैग है, कि एक बैग में 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के मूल्य वर्ग में कितने बताए हैं? 785 रुपए हैं। चलो जी, सिक्के जो हैं वो 6:9:10 के अनुपात में है। तो बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस बैग में कितने कौन कौन से रुपए के हैं? एक तो है 2 रुपए के, एक है 5 के और एक है 10 रुपए के, ठीक है ना। ये रुपए में ही तो है। चलिए, और इनके सिक्कों की संख्या क्या है? ये 6 सिक्के हैं, ये 9 है और ये 10। तो जरा देखिए इनके रुपए कितने बनेंगे। अगर मैं कहूं कि 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए? ये 12, 6 दूनी 12 हो गए। अगर मैं कहूं 5 रुपए के 9 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए होगा मेरे पास? 9 पंजे 45, और 10 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितने होगा मेरे पास? 100 रुपए। क्लियर? चलिए अब जरा इन्हें जोड़ो, सबको कितना बनेगा मेरे पास? 12 और 45 कितने हो गए? 57, और 57 और 100 जोड़े तो कितने हो गए? 157, ठीक है ना। 157 बताया कितने के गाइस? 785, ठीक है ना। क्लियर? अब इसी से भाग करो तो देखो कितना है, तो 157 ही कम 157 और 157 पंजे कितने हो गए? 785, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 5, ठीक है ना। हमसे पूछा किसके बारे में गया था कि बैग में 5 रुपए के सिक्के, ठीक है ना। तो बैग में 5 रुपए के सिक्के, ठीक है ना, और बैग में थे कितने? 9, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी? 5, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 9 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 9 का मतलब कितना हो गया? 45, यानी बैग में जो है 5 रुपए के कितने सिक्के थे टोटल? 45 सिक्के। क्लियर है ना? चीजें समझ में आया तो चीज या नहीं? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए समझ में आ गया ना इतना। चलो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया। देखिए अगला ही क्वेश्चन है, सेम इसी जैसा ही है। तो जरा देखिए क्या है हमारे सामने कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो हैं 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है। कितना है? 13:11:7 है, ठीक है ना। हमारे पास एक तो 1 रुपए है, ठीक है ना, फिर है 50 पैसे, ठीक है ना, और फिर बोला है 25 पैसे, ठीक है। चलिए जी, सिक्कों के मूल्य का अनुपात बोला है 13:11:7। अब देखो 1 रुपए का तो एक ही सिक्का,
ठीक है। 50 पैसे को अगर मुझे रुपए में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 सिक्के लेने पड़ेंगे, ठीक है। 25 पैसे को अगर मुझे रुपए में बदलना हो तो कितना है, मुझे 4 सिक्के लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सिक्के हैं। और अनुपात कितना बोला था, 13, 13, 11 और 7 का, ठीक है ना। तो जरा देखिए टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, तो ये तो हो गया 13, 11 की गुणा 2 से करोगे कितना हो गया, 22 सिक्के, ठीक है ना। चलिए जी, और ये कितना हो गया गाइस, 728, ये होगा 28। तो मेरे पास टोटल यहां से सिक्के कितने निकल कर आए, मैंने जब देखा तो 28 और 22 कितने हो गए, 50, 50 और 13 कितने हो गए गाइस, 63। और वो कितने बता रहा सिक्के मुझे, ठीक है ना, कितने बता रहा है, 378। क्लियर। तो जरा देखो कितने से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 से काटो, 9 चौक 36, बचा 1, 9 दूनी 18, 42, 7 कम 7 और 7 छंग 42, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। और हमसे एक की वैल्यू 6 आ गई, और हमसे पूछा किसके बारे में था, कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है गाइस, 22। तो बस निकाल दो कितना हो जाएगा, कि जब एक की वैल्यू 6 है तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 22, तो कितना हो गया मेरे पास, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कितने हो गए, 132, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना, 4:5। ये ए है और ये बी है, इनकी जो आयु का अनुपात बताया वो 4:5 है, वो भी कैसी है, वर्तमान वाली, ठीक है ना। चलिए जी, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हो रहा है, और वो भी कितना हो रहा है, 5:6, ठीक है। तो जरा देखिए यहां से, तो इनमें टाइमिंग का कितने साल का अंतर है, 5 साल का ही तो है, क्योंकि ये वर्तमान अभी 5 वर्ष बाद की है। तो जरा देखिए यहां से घटाओ, ये जो घटाने के बाद जो रेशियो है गाइस, वो क्या है आपका, आपका बराबर आना चाहिए। कैसे, देखो जैसे मैंने यहां देखा, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यहाँ ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर आनी चाहिए, चाहे 1 1 आए, चाहे 2 2 आए, चाहे 3 3 आए, मतलब कुल मिला के ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो ये डिफरेंस कितने का है, 5 साल का, ठीक है ना। यानी एक की वैल्यू कितनी है, 5, और हमसे पूछा क्या था, ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है गाइस, मेरे पास 4 है ना, तो बस निकाल दो ए वर्तमान, ठीक है ना, आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा इस वो, 20 साल का, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, ठीक है। बस हमें देखो क्या करना होता है यहाँ पे, कि जो एज दी है, वर्तमान एज दी है और 5 वर्ष बाद की दी है, वो हमने दोनों लिख लिया। समय का अंतर देखा तो 5 साल का था, ठीक है ना। बस हमने जब इसे बाद में घटाया तो हमने यहाँ देखा कि ये रेशियो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ 1 आए और यहाँ 2 आए, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, मतलब वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। चीज समझ में आई। चलिए, तो ए की वर्तमान आयु कितनी निकल कर आई, 20 साल, ठीक है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया हमें, कि 2:3:5, ठीक है ना। विद्यार्थी है, ये 3 कक्षा है, मैंने बोल दी क्या, ए बी और सी, इसमें क्या 2 है 3 है और ये 5 है। चलिए जी, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए, तो अनुपात कितना हो गया, 4:5:7 हो गए, ठीक है। और प्रत्येक कक्षा में क्या है, 40, यानी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 40 का, ठीक है ना, 40 का। और यहां से यहां तक कितना है, 40 का। क्लियर है ना। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या पूछी की थी, तो जरा मैं देखूंगा इसे, अगर प्रत्येक में 40 बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने बढ़ गए, 2 से 4 हो गए, तो कितने बढ़ा दिए मैंने, 2, ठीक है ना। और वो कितने बता रहा था, 40, तो 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर कितने के, 20 के, ठीक है ना। चलो जी,
यानी एक की वैल्यू 20। तो प्रारंभ में पूछा कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में कितने थे, बस इन्हें सबको जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकल के, 20 गुणा 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 200। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए ठीक है ना गाइस, समझ में आया तो चीज, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। यानी प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 200। क्लियर? और अगर अंत में पूछे कि बाद में कितने हो गए थे, तो कितने हैं, 40 40 40, यानी 120 बढ़ा दो तो 320 हो जाएंगे, या इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। ठीक है ना? दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो उनके योग का 45% है, यानी योग मतलब a प्लस बी, उनका 45%, 45% है, 45 बटे में 100 लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या मतलब बना मेरे पास यहाँ से कि a माइनस बी, इस a प्लस बी को इसके बटे में ले जाऊं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 45 बटे में 100, यही तो बनेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं a प्लस बी को इससे कंपेयर करूं तो कितना, 100, और a माइनस बी से कंपेयर करूं तो कितना, 45। कहने का मतलब ये हो गया कि a प्लस बी तो बनेगा जोड़ के कितना, 100, और a माइनस बी बनेगा घटा के कितना, 45। क्लियर है? तो बस बड़ी संख्या पूछी तो क्या करोगे आप, इसे दोनों को जोड़ लो, तो ये प्लस बी से माइनस बी खत्म, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, और ये कितना हो जाएगा गाइस, जोड़ा तो मैंने ना, तो 145। ठीक है ना? तो बस जरा घटाइए, जरा भाग करो तो 2 से कितना आएगा, 145 बटे 2। ठीक है ना? तो कितना हो गया, 772.5, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 72.5। तो बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपकी। ठीक है ना? बस 100 में से घटा दो 72.5 को। ठीक है ना? तो कितना रह गया आपका, 27.5। क्लियर? हमसे पूछा था बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात, तो बड़ी संख्या तो बन गई कितनी, a, और छोटी संख्या बन गई b, बस निकाल दो अनुपात, कितना हो जाएगा, कितना है, 72.5 रेशियो 27.5। पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, जरा देखो कुछ से कट रहा है, कुछ 11 से काट लो। ठीक है ना? या 25 से काट लो, 25 ही कम 25 बचा कितना, 2, 25 ही कम 25, 11, 25 से काटो, 25 दूनी 50 बचा कितना, 22, और 25 नम्मा 225, तो कितना आ गया, 29 रेशियो 11। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात कितने का आ गया, 29:11, यानी ऑप्शन सी इसका क्या बन जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आया नहीं आया इतना चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि संख्याएं बताई हमें कौन सी, कि 6:7:17, 15:17 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या क्या है, समानुपात हो जाए। तो जरा देखिए समझिए, समानुपात का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 6 दिया है, 7 दिया है, और जी 15 दिया है, और 17। ठीक है ना? अब इनमें कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो ये समानुपात में हो जाए। ठीक है ना? तो मैंने बोला कि इनमें अगर मैं x जोड़ दूं, ठीक है ना, इसमें भी x, इसमें भी x, और इसमें भी x, और इसमें भी x, कुछ तो संख्या जोड़ी होगी, तो ये जो है समानुपात में है। समानुपात मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है ना? ये तो समानुपात में होता है ना कंडीशन, कि जो इन दो के बीच में रेशियो होगा वही रेशियो इन दो के बीच में होगा। तो देखिए कैसे करेंगे अगर मैं देखो इसको सॉल्व करूं, तो देखो सॉल्विंग तो इसका यही कहलाता है कि 6x प्लस, सॉरी 6 प्लस एक्स बटे में 7 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 15 प्लस, कितना बना गई,
कि 15 प्लस एक्स बटे में 17 प्लस एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो भैया कि इसकी गुणा इधर करूंगा इसके, लेकिन गुणा बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को तो हम इसलिए इसे यहाँ से क्या करते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्या देखते हैं हम इसे, कि यहाँ पर हमारे पास चार वैल्यू तो है, इन चार वैल्यू को यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखो जो इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दो के रेशियो के आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जरा देखिए क्या, सबसे पहले नीचे से रखने की कोशिश करते हैं। नीचे से रखने की देखो क्या कि 3 रखो तो क्या बनेगा मेरे पास, 6 में 3 जोड़ो, ठीक है ना, और 7 में 3 जोड़ो फिर, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए जितना 15 में 3 जोड़ के आएगा उतना 17 में 3, ठीक है ना। तो जरा देखो कितना होगा, 6 3 9 और 7 3 10, 9 अनुपात 10 समानुपात 15 3 18 और 17 3 20। बन गई बात, कुछ बनी, हाँ 2 9 18 और 2 ढाई 20, आ गया नहीं आ गया 9 अनुपात 10, और इसमें भी 9 अनुपात 10 बन गया पहले ऑप्शन से ही, ठीक है ना। समझे, दोनों के समानुपात में हो गए, ठीक है ना। तो बस दोनों के अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कौन से ऑप्शन से बन गई बात हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाता ना तो बहुत लंबा हो जाता प्रोसेस, ठीक है ना, क्योंकि कहीं इसमें जाके कहीं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनती। क्लियर है, उससे हम बचे हैं। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 3 अनुपात 4, ठीक है ना। चलिए जी, एक मीरा है और एक प्रिया है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3 अनुपात 4, ठीक है ना। वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है कितना, 4 अनुपात 7, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व 4 अनुपात 7 है, ठीक है ना। ये 10 साल पहले का ही तो है। चला जब देखिए यहाँ पर क्या अंतर इनका बराबर, रेशियो बराबर आ रहा है, 4 में से 3 गए 1 और 7 में से 4 गए 3, बराबर तो नहीं आया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, बट यहाँ तो आई नहीं। तो जब नहीं आई तो क्या करेंगे हम कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो। कितना है, जैसे 7 में से 4 जाएंगे 3, 3, इस 3 की गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या से, ठीक है ना, और ऊपर वाले के डिफरेंस से कर दो नीचे वाले में गुणा, ठीक है ना। 4 में से 3 जाएगा कितना, 1, गुणा कर दो यहां से 1 से, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ये 9 12 हो गई। अब इसकी गुणा करिए 1 से तो कितना हो गया, 4 और ये हो गया 7, अंतर अब भी वही 10 साल का रहेगा। जरा देखो क्या अब वैल्यू बनी, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5 और 12 में से 7 गए 5, आगे देखो वैल्यू बराबर नहीं आ गई। यानी ये रेशियो बराबर करने का तरीका होता है, ठीक है ना। चलो तो देखो 5 5 10 के, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 5 से भाग कर दो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पूछा क्या गया हमसे कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो मीरा की वर्तमान क्या थी, ये थी, पहले तो मीरा की वर्तमान ही निकालू, तो मीरा की वर्तमान कितनी निकलेगी, तो 9 गुणा 2 कर दो, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है, तो मीरा की वर्तमान कितनी 9। अब इससे मतलब नहीं रहा, अब इससे मतलब है हमारा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, लेकिन 5 वर्ष बाद की पूछिए तो 5 साल और जोड़ लो तो कितना हो गया, 18 5 23, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया ना इतना चीज। अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु जो है वो 10 वर्ष बाद क्रमशः 5 अनुपात 3 होगी, ठीक है ना, 10 वर्ष बाद, ठीक है ना। एक पिता है और एक पुत्र है, तो कितनी है, 5 अनुपात 3। चलिए जी, जबकि 10 साल पहले की आयु कितनी थी, इनकी आयु का अनुपात वो 3 अनुपात 1 है, ये 10 वर्ष, ठीक है ना, पहले। क्लियर है, 3 अनुपात 1 था,
तो देखो टोटल टाइमिंग कितना है, ये 10 वर्ष बाद की है, ये 10 वर्ष पहले की है, वर्तमान तो नहीं दे रखी ना। तो जब एक बार बाद और एक बार पहले की दी हो तो कितना टाइम का डिफरेंस हो गया, 20 साल का। बस यहाँ से रेशियो देखो कितना दोनों को है, 2, यहाँ भी 2, तो 2 बराबर कितने के, 20 के। तो यहाँ से भाग करो, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 ढाई 20, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है ना। तो हमसे किसकी पूछा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पिता और पुत्र की वर्तमान कैसे निकलेगी, तो जरा देखो, ये पिता और ये पुत्र, ठीक है ना। तो पहले तो मैं क्या करूं, इनकी 10 वर्ष पहले वाली में चले जाता हूं या 10 वर्ष बाद वाली में। 10 वर्ष बाद वाली में गया तो कितना हो जाएगा यहां से, ठीक है ना, ये हो गया 10 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, ठीक है ना, और 10 दिया 30। क्लियर, क्योंकि पिताजी की 5 थी तो मैंने 10 की गुणा 5 से करी तो 10 पंजे 50, बेटे की 3 थी 10 वर्ष बाद तो 10 दिया 30, लेकिन ये 10 वर्ष बाद थी। ठीक है, तो वर्तमान निकालनी है तो क्या करोगे, इसमें से 10 घटा दो, ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी, ये तो आ गई 40, ठीक है ना, और ये कितनी हो जाएगी 20। बस अनुपात निकाल दो, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, तो 2 अनुपात कितना आ गया, 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या बताया कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। ठीक है ना, चलिए एक तो जयेश है, एक अनिल है और एक प्रशांत है। ठीक है ना, जयेश जो है अनिल से उतना तो छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा। चलिए अगर मैं कहूं जयेश 2 साल का है, ठीक है ना, तो प्रशांत को 1 रख दो, तो प्रशांत से कितना बड़ा हो गया 1, ठीक है ना, और अनिल से उतना छोटा है तो ये लोग 3। ठीक है ना, जयेश जो है अनिल से जितना छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है, तो मैंने कहा कि अनिल से तो वो 1 छोटा है, ठीक है, प्रशांत से 1 बड़ा हो गया। चीज समझ में आई इतनी। क्लियर है। चलिए वो कह रहा है कि यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है 48, अनिल और प्रशांत, ठीक है, अनिल की कितनी है 3, प्रशांत की कितनी है 1, तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया अनिल प्रशांत का, ठीक है ना, वो बता रहा 48, और हमारे हिसाब से इसकी 3 इसकी 1, तो टोटल हो रही 4, और वो बता रहा 48 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो पूछा गया हमसे जयेश की आयु, तो जयेश की आयु कितनी है 2 ही तो है, बस 2 की वैल्यू निकाल दो, तो 2 बराबर कितना हो गया 12 गुणा 2 का मतलब कितना हो गया 12 दूनी 24। ठीक है ना, तो जयेश कितने साल का है 24 साल का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर, चीज समझ में आया ना इतना। चल अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे कि इस समय मीना की जो आयु है वो अपनी बेटी की आयु से क्या है 8 गुनी है, यानी एक मीना है और एक उसकी बेटी है। ठीक है, मीना की आयु बताइए, बेटी की आयु का 8 गुना। अगर मैं बोलूं बेटी 1 की तो मीना 8 की। ठीक है, 8 वर्ष बाद जो है मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात दिया है 10:3, ये 10 ये 3। देख गए, कभी कभी तो वो अनुपात बनाकर दे देगा और कभी कभी हमें खुद को बनाएगा, जैसे यहां हमें खुद बनाना पड़ा और दूसरा अनुपात उसने दे रखा था। तो देखिए समय का कितने साल का अंतर है, ये कितने का अंतर है 8 साल का। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो गई वर्तमान और ये हो गई उसकी 10 वर्ष बाद, सॉरी 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। क्लियर है, जल्दी कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में 2 और यहां भी 2, तो 8 के, यानी यहां से भाग करो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो पूछा क्या हमसे मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है 8, तो बस निकाल दो मीना की वर्तमान, तो 8 गुणा 4 कर दो, कितना हो जाएगा 8 चौ 32। ठीक है ना,
8 चौक 32, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो ठीक। चल अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे अगले में कि जो ए का वेतन है वो 8:11 के अनुपात में बढ़ता है। यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपए है तो उसका मूल वेतन क्या था, ये हमसे पूछा है। देखिए गाइस, ए का जो वेतन था वो 8:11 था, मतलब कहने का ये पहले उसका 8 था, अब कितना हो गया 11, ठीक है ना। अब वो हमसे यही तो कह रहा है कि उसका नया वेतन क्या है 33,000, तो नया वेतन कितना है हमारे पास 11, तो 11 की वैल्यू कितनी है 33,000 की, तो 11 कम 11 और 11 तिया 33, एक की वैल्यू 3,000, ठीक है। तो उसका मूल वेतन पूछा है कि मूल वेतन क्या है, मूल वेतन कितना था हमारे पास 8 ही तो था, तो बस 8 की गुणा कर लो, तो 3,000 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा इस 8 तिया 24, तो कितना आ गया मूल वेतन उसका 24,000, यानी ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीज समझ में आया नहीं आया कुछ चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया, देखिए गाइस। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। क्या बताया कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, ठीक है ना। चलो जी, यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है 48 और पैरों की संख्या कितनी है 140, तो उसने पूछा कि उसके पास मुर्गे कितने हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, हरि के पास कुछ तो गाय हैं यानी काऊ, कुछ मुर्गे, ठीक है ना। ये तो हो गई गाय और ये हो गई मुर्गे। क्लियर। अब देखो एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे, क्या अगर मैं बोलूं गाय के कितने पैर होते हैं 4 और मुर्गे के कितने होते हैं 2, अगर मैं कहूं कि सारी की सारी अगर गाय हैं, ठीक है ना, 48 सिर हैं, ठीक है ना, यहाँ सिरों की टोटल संख्या कितनी बताई 48, अगर सारी की सारी गाय हैं तो टोटल कितने पैर होंगे फिर 48 चौक कितने हो जाएंगे फिर 192, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि सारे के सारे मुर्गे हैं तो कितने पैर होंगे फिर, तो 48 दूनी 96, ठीक है ना। चलिए, जबकि उसने पैरों की संख्या कितनी बताई मुझे 140, तो वो रख दो हमने क्या बीच में, ठीक है ना। बस यहां से सॉल्व कर लो इसे, इधर से देखो, यानी इसको घटा के तो इधर लगाओ, कितना आएगा वैल्यू 192 में से 140 जाएंगे कितने बचेंगे 52, ठीक है ना। फिर 140 में से 96 जाएंगे कितने बचेंगे 44, ठीक है ना। तो बस जरा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, कुछ कट रहा हो तो 2 से काटोगे कितना 26, या 2 से क्यों, सीधा सीधा 4 से काट लो 13, और ये कटेगा कितना 11, यानी गाय तो बैठी 11, इसकी 11 अनुपात और इसके हो गए 13। अब टोटल सर कितने थे 48, जबकि हमारे पास कितने हैं 11 ये हैं और 13 ये, तो टोटल कितने हो गए 24, ठीक है ना। और वो बता रहा 48, तो 24 ही कम 24 और 24 दूनी 48, यानी एक की वैल्यू 2, जब एक की वैल्यू 2 है तो 11 की कितनी होगी 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26, टोटल 48 हो गए। तो उसने हमसे पूछा था मुर्गे, तो मुर्गे कितने निकल कर आए मेरे पास 26, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप देखिए गाइस, मुर्गे के चक्कर में गाय मत लगाया ना, कभी 22 पे टिक कर जाओ। क्लियर है, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में तय की गई दूरी, ठीक है, कुछ दूरी तय की गई, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या हो, ठीक है ना। तो देखिएगा सीधी सीधी बात है, पहले क्या चाल क्या होती है हमारे पास, दूरी बटे में समय, यही तो होता है, ठीक है ना। चलिए, तो जरा पहले उनके बाद दूरी यानी डिस्टेंस,
कितनी है उनके पास, 3 कार थी ना, ए बी और सी, ठीक है ना। तो 1 2 3 के अनुपात में, और जो टाइमिंग था वो कितना था, 3 2 1, ठीक है ना। समझ में आ गई थी चीज। तो बस, तो उनके द्वारा जो चाल निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी मेरे पास, चाल क्या होती है, दूरी बटे टाइम, यानी ये हो गई 1/3, ये कितनी हो जाएगी 2/2, और ये कितनी हो जाएगी 3/1, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगी, एक ही आ जाएगी, यानी ये कितनी बन गई 1/3, 1 और ये हो गई 3। तो क्या करोगे आप, इस 3 की गुणा इधर ही कर दूं, तो कितना बन जाएगा 1 3 और 3 तिया 9। तो कितनी आ गई चाल का अनुपात निकल के, 1:3:9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे कि 3 संख्याएं दी हैं जो क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है ना। 3 संख्याएं थी, मैंने बोल दी ए बी और सी, ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है ना। उसने बोला पहली तथा तीसरी जो संख्या का योग है, पहली और तीसरी मतलब ए और सी का जो योग है वो दूसरी संख्या से 52 अधिक है, ठीक है ना, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, ठीक है ना, दूसरी संख्या भी इससे होगा, वो दूसरी वाली से का जो अंतर होगा वो 52 का हो, ठीक है ना। तो जरा देखो ये कितनी है मेरे पास 3 और ये हो गई 5, में से 4 घटा लो, कितना है 52 के इक्वल, 5 3 8 में से 4 गए, कितना हो जाए 4 बराबर 52 के, तो 1 बराबर कितने के 13, ठीक है ना, 1 बराबर 13 के। तो उसने पूछा था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो सी यही तो है, सबसे बड़ी संख्या यही तो है 5, ठीक है ना। तो बस 5 की वैल्यू निकाल दो अपनी, कितना हो जाएगा 13 × 5, कितना हो गया 65, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल कर आई 65, क्लियर। चलिए देखिए आगे क्या कहा हमसे कि 3 वर्ष पहले माया और शिखा की जो आयु का अनुपात है वो 5:9 है, ठीक है ना। एक माया है और एक शिखा है, 5:9 दिया है, और वो भी कब, 3 वर्ष पहले, ठीक है ना। चलिए 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा इसे 3:5, ठीक है ना। तो चला देखिए कितने का अंतर है, समय का कितने का आया, ये 3 वर्ष पहले का, ये 5 वर्ष बाद का, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया टाइम का 8 साल का। जरा यहां से देखिए क्या बराबर बन रही है बात, 5 में से 3 2 और 9 में से 5 4, बराबर नहीं हुई, तो बराबर करो पहले, कैसे करेंगे, इसे घटाओ, 5 में से 3 गए 2, तो इस 2 की गुणा कहां कर दो ऊपर वाले से, और 9 में से 5 गए 4, इस 4 की गुणा कहां कर दो नीचे वाले से। तो जरा करो कितना बनेगा, 5 दूनी 10, यानी इसकी से गुणा 10 और इसकी से गुणा 9 दूनी 18, 10 18 हो गया। इसकी से करो जरा, 4 तिया 12 और 5 का 20, टाइम अब भी 8 साल का ही रहेगा। तो जरा देखो कितने का आया 2 2 और ये 8 के, तो 1:1 कितने का आ गया 4, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 4। तो पूछा क्या गया था हमसे, माया की वर्तमान आयु, तो माया कहाँ थी हमारे पास, ये वाली शुरू वाली, लेकिन ये क्या है 3 वर्ष पहले की है, तो माया की पहले 3 वर्ष पहले की निकाल लो, 1 की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40, ये 3 वर्ष पहले की है, ठीक है ना। और वर्तमान निकालनी तो 3 क्या करोगे ऐड कर लो बस, तो 40 और 3 कितने हो गए गाइस 43, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए समझ में आया ना, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा, ठीक। चलिए अगला देखते हम, क्या बोला गया हमसे गाइस कि राहुल और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात दिया है
7 वर्ष बाद वो 7:6 में होगा, ठीक है ना। एक राहुल है और उसकी वाइफ है, ठीक है ना। 7:6 है, कब है? 7 वर्ष बाद। क्लियर? यदि उसकी पत्नी का जो जन्म है, यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ, ठीक है ना, 23 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, चले जी। तो 2 वर्ष बाद राहुल की आयु पूछी कि क्या हो। तो जरा देखो यहां से थोड़ा सा लॉजिक क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये जो आयु का अनुपात दिया है कब दिया है? 7 साल बाद का, ठीक है ना। और जो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु है वो कितनी? 23 वर्ष पहले हुई थी, तो पत्नी की 23 है, ठीक है ना। चलिए, तो 7 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? 7 जोड़ लो, कितनी हो जाएगी गाइस? 30 साल की। और 7 साल बाद उसकी एज का अनुपात कितना था वाइफ का? 6। तो 6 बराबर 30 के, तो 1 बराबर कितने के? 5 के। पूछा राहुल की, तो पहले राहुल की मैं 7 साल बाद राहुल की पहले तो वर्तमान निकालो, ठीक है ना। तो राहुल की वर्तमान कैसे निकलेगी गाइस? तो जब देखो कि पहले तो ये 7 साल बाद की निकालो यहां से, तो 7 बराबर कितने का आ जाएगा? 35, ठीक है। ये 35 साल की आयु है, उसकी 7 साल बाद की है। अगर मैं वर्तमान देखूं तो वर्तमान के लिए क्या करूंगा मैं? 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 28। लेकिन ये 28 उसकी वर्तमान है, ठीक है ना। चलो जी ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ उससे पूछा क्या था कि 2 वर्ष बाद की पूछी है, तो 2 वर्ष जोड़ लो उसकी भाई, तो कितनी हो जाएगी? 30, ठीक है ना। तो उसकी जो है 2 वर्ष बाद आयु में अंतर, आयु कितनी होगी राहुल की? वो 30 साल। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया था जी? चलिए, क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, क्या बताया हमसे कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की जो आयु है वो 15 वर्ष पहले उसकी आयु का केवल 4 गुना होगी, ठीक है ना। 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो 15 वर्ष पहले की आयु का क्या है? केवल 4 गुना होगी, ठीक है। जा देखते हैं। तो देखो मैंने बोला अगर इस व्यक्ति की वर्तमान जो आयु है वो x हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी गाइस? 15 प्लस x, ठीक है। और वो कह रहा है कि 15 वर्ष के बाद जो उसकी आयु है वो 15 वर्ष पहले की आयु, जो उसकी आयु थी उसका केवल 4 गुना थी। तो 15 वर्ष पहले आयु उसकी कितनी होगी गाइस? 15 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 15, और उसका 4 गुना थी, तो करके क्या करा हमने? मल्टीप्लाई 4 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करा तो क्या है? 15 प्लस एक्स इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई एक्स 4x, और 15 की गुणा 4 से गई तो कितना हो गया? 15 चौक 60। क्लियर? अब x को इधर ले आकर क्या करेंगे? माइनस, और ये माइनस 60 को इधर ले आकर क्या करेंगे? प्लस। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 60, और ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा? ये 3x, और ये कितना हो गया आपका? 75। अब हमने इसे 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के? 25, ठीक है ना। तो ये x क्या थी? उसकी वर्तमान आयु, ठीक है ना। समझ में? तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर इसका 4th क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बताया हमसे यहाँ पर कि एक आदमी और उसकी पत्नी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:8 है, 10, ठीक है ना। तो क्या बताया? देखो आदमी और पत्नी की आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान का 5:8। क्लियर? 10 वर्ष बाद आदमी और उसकी पत्नी की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 होगा। तो ये क्या हो गया? 10 वर्ष बाद, और कितना है? 2:3, ठीक है ना। तो समय का कितने का अंतर हो गया? 10 साल का, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसे घटा के देखा तो रेशियो क्या बराबर आया? नहीं, देखो 5 में से 2 गए 3, और 8 में से 3 गए 5, बराबर नहीं आया। तो बराबर कैसे करेंगे कि नीचे वाले का अंतर से ऊपर वाली गुणा, और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाली गुणा। जैसे 3 में से 2 गया 1, 1 की गुणा ऊपर कर दी,
और 8 में से 5 गए 3, 3 की गुणा नीचे कर दी तो कितना बन गया मेरे पास 5 और ये हो गया 8, नीचे गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अंतर अब भी उतने 10 साल गई। ठीक, तो यहाँ से 6 में से 5 जाएंगे कितने बचेगा 1, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, ये कितने के 10 के इक्वल। ठीक है ना। हमसे पूछा क्या था 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले तो हम क्या करेंगे वर्तमान निकालते दोनों की, ठीक है ना, आदमी और उसकी वाइफ की। तो हमने क्या करा इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आदमी कितना है वर्तमान 5, तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना, 10 पंजे 50, और वाइफ कितना हो जाएगा 10 अट्ठे 80। क्लियर, समझ में आया। चलिए, लेकिन ये इनकी वर्तमान थी और हमसे पूछा गया था 20 साल बाद का, तो इनमें क्या करा 20 20 दोनों में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसका 20 जोड़ दे कितना बनाइए 70, और यहाँ जोड़ के कितना बनाइए 100। अब एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो क्या अनुपात आ जाएगा 7:10, ठीक है ना। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया 4th, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद क्या बताया, देखिए एक पिता की जो उम्र है वो उसके पुत्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों के बाद, ठीक है ना। तो पहले तो वही है पिता और पुत्र, पिता कितना बताया 5 गुना किसका बेटे का, अगर बेटे की 1 है तो पिताजी कितने को हो जाएंगे 5 के। वो कह रहा आगे कि लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र जो है वो उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। किसके उम्र की, बेटे की उम्र की। अगर मैं यहाँ क्या मानूँ बेटे की अगर 1 मानूँ तो पिताजी कितने हुए हैं 2 के, ठीक है। समय का कितने का अंतर 15 वर्ष का। अब इसको मैंने सॉल्व करा तो यहाँ बराबर तो आएगा नहीं, तो इसको बराबर कैसे करेंगे फिर हम, वही जो अब यहाँ तक हम करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी क्या थी ऊपर वाली वर्तमान और ये 15 वर्ष के बाद थी, ठीक है ना। चलिए अब इन्हें बराबर करो तो कैसे, तो 2 में से 1 गया 1, गुणा कर दी ऊपर वाले 1 से, और 5 में से 1 गया 4, तो नीचे गुणा कर दी 4 से। तो जरा देखिए कितना बनेगा 5:1, और ये कितना है 4 दूनी 8, और ये हो जाए 4 एकम 4, अंतर कितने का 15 का, ठीक है। तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, बराबर 15 के। तो अब यहाँ से क्या करें भाग दे दी 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है ना। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। पूछा पिता की उम्र क्या है, तो पिता की वर्तमान उम्र तो निकालेंगे, तो कितनी है पिताजी की वर्तमान 5, तो बस तो पिताजी की वर्तमान कितनी हो जाएगी 5 की गुणा किससे कर दोगे 5 से, ठीक है ना। तो पिताजी की उम्र कितनी आ जाएगी आपकी निकल के 25 वर्ष, ठीक है। तो पिता कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए समझ में आया, पिताजी यंग ही लग रहे हैं अभी, समझ में आ गया नहीं। चलो आगे देखते हैं।